गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आपका जो आज टॉपिक का नाम है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन। हम आज आपको बताएंगे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक किस प्रकार से सूचना ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से ये सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजते हैं और किस प्रकार से ये उस सूचना को जो है कार्यकारी अंगों तक भेजते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की समझना। देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा इसको समझ लें, क्योंकि हमने आपको तंत्रिका कोशिका का चित्र बनवाया है पहले ही। तो क्या है ये चित्र में? देखिए, ये तंत्रिका कोशिका होती है। इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका होती है। बाहर का कोई वातावरण है, बाहर से जब कोई वातावरण होता है तो वहां से जब कोई भी उद्दीपन ग्रहण करता है तो वो कौन ग्रहण करता है? डेंड्राइट्स ग्रहण करता है। बाहर का वातावरण, जैसे हमने किसी चीज को, कोई चीज गर्म है, अगर हम उसको छू लिए हैं तो वो एक उद्दीपन हो गया। उस उद्दीपन को कौन ग्रहण करेगा? तो हमारी तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट्स ग्रहण करेगा। ठीक, डेंड्राइट्स, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? द्रुमिका। ठीक, तो चाहे द्रुमिका कहें चाहे डेंड्राइट्स कहें, बात एक ही है। तो सबसे पहले उद्दीपन को डेंड्राइट्स ग्रहण करता है। डेंड्राइट्स के बाद फिर ये उद्दीपन कहाँ आता है? डेंड्रॉन्स में आता है। और डेंड्रॉन्स के बाद कहाँ आएगा? कोशिका काय में आ जाता है। कोशिका काय इसको ग्रहण कर लेता है। ठीक, फिर कोशिका काय से फिर कहाँ जाएगा? एक्सॉन में आ जाएगा। एक्सॉन से होता हुआ तंत्रिका कोशिका के दूरस्थ सिरे, जो दूर का सिरे होता है जिसको टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। ठीक, तो एक्सॉन से होता हुआ टीलोडेंड्रिया में आ जाता है। ठीक, यहां पर कुछ रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है और उस रासायनिक पदार्थ के निर्माण के कारण जो सिनेप्टिक घुंडियां होती हैं, रासायनिक पदार्थ का निर्माण सिनेप्टिक घुंडियां होती हैं, तो बीच में दरार होती है। देखिए, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है। इस दूसरी तंत्रिका कोशिका से जब इसमें से कोई सूचना आएगी और जब दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगी तो दूसरी तंत्रिका कोशिका और पहली तंत्रिका कोशिका के बीच में दरार होती है। ठीक, तो जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। ठीक, और इन दोनों कोशिकाओं को कौन जोड़ता है? सिनेप्टिक घुंडियां जोड़ती हैं। तो टीलोडेंड्रिया तक तो सूचना आ गई। इस टीलोडेंड्रिया के सूचना आ जाने के बाद इन सिनेप्टिक घुंडियों के द्वारा, जिनके द्वारा सिनेप्टिक घुंडियों के द्वारा जो होता है एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होती है, तो जो रासायनिक संचार के रूप में इनमें जो है आवेग का संचार होता है, तो रासायनिक पदार्थ के रूप में इन सिनेप्टिक घुंडियों के द्वारा इस दूसरी तंत्रिका कोशिका में आ जाता है। इस प्रकार से बाह्य उद्दीपन को डेंड्राइट से लेकर, डेंड्रॉन से लेकर कोशिका काय एक्सॉन तक लेकर टीलोडेंड्रिया तक पहुंच जाती हैं और पहुंचने के बाद सिनेप्टिक घुंडियों द्वारा दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाती हैं। और दूसरी तंत्रिका कोशिका अगर हमारे जो है कार्यकारी अंग से जुड़ी है, मान लो कोई भी अंग हो सकता है, पेशियां हो सकती हैं, तो वो वहां तक इस सूचना को पहुंचा देता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हम इसको चित्र को देखते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेषीकृत सिरे पर्यावरण से सभी सूचनाएं ग्रहण करते हैं। मतलब जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके कुछ विशेष सिरे होते हैं। अब हम चाहे विशेष सिरे कह लें चाहे डेंड्राइट्स कह लें, बात एक ही है, क्योंकि डेंड्राइट्स भी क्या है? एक विशेष सिरे ही हैं। डेंड्राइट जो होते हैं वो एक विशेष सिरे ही हैं जो बाह्य उद्दीपन को, जो वातावरण के उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेषीकृत सिरे पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। तो विशेषीकृत मतलब कौन? डेंड्राइट्स। अब क्या है? यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। मतलब जो ये सूचना है वो किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? डेंड्राइट्स, तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक, तो तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। उपार्जित का मतलब समझते हैं? उपार्जित का मतलब होता है ऊपर से अर्जित, क्योंकि बाह्य वातावरण है, बाह्य वातावरण से जो भी हम लोग लेंगे
वो कैसा हो जाएगा, उपार्जित हो जाएगा, मतलब बाह्य वातावरण से लिया गया, तो उसको बोलते हैं उपार्जित, अर्थात ऊपर मतलब बाह्य वातावरण से अर्जित किया गया। तो क्योंकि जो सूचनाएं होंगी वो तो वातावरण से ही ली जाएंगी, तो वही लिखा हुआ है कि यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग उत्पन्न करती हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक रासायनिक क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती हैं। देखिए जो डेंड्राइट्स होगा वो वातावरण से सूचना लेगा तो, लेकिन किस रूप में लेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारी तंत्रिका कोशिकाएं बाह्य वातावरण से सूचनाओं को या आवेगों को किस रूप में ग्रहण करती हैं, तो विद्युत आवेग के रूप में। किसके रूप में, विद्युत आवेग के रूप में एकत्र करती हैं, और ये होता, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है एक रासायनिक क्रिया द्वारा। ठीक, तो यही लिखा हुआ है कि एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग उत्पन्न करती हैं। मतलब जो सूचनाएं तो एकत्र कर ली, लेकिन वो सूचनाएं वहां पर किस रूप में एकत्र हो जाएंगी, विद्युत आवेग के रूप में। डेंड्राइट्स ने सूचनाएं इकट्ठा कर ली, लेकिन वो सूचनाएं किस रूप में इकट्ठा कर ली, विद्युत आवेग के रूप में। और विद्युत आवेग किस कारण से हुआ, रासायनिक क्रिया के द्वारा हुआ। तो यही लिखा हुआ है कि एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। अब आगे क्या कह रहा है, यह आवेग डेंड्राइट से कोशिका काय तक जाता है। देखिए डेंड्राइट्स ने ग्रहण कर ली और डेंड्राइट्स के बाद कौन कहां तक गया, कोशिका काय तक जाता है। ठीक, कहां तक जाता है, कोशिका काय तक, क्योंकि डेंड्राइट्स जो है कोशिका काय का ही तो भाग है। तो जो सूचना होती है, जो विद्युत आवेग होता है, वो डेंड्राइट से कहां जाएगा, कोशिका काय तक जाएगा। अब और तब एक्सान में होता हुआ कहां पहुंच गया, कोशिका काय तक पहुंच गया। अब कहां पहुंचेगा, एक्सान में पहुंचेगा। तो एक्सान से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सान से होता हुआ कहां पहुंच गया, अंतिम सिरे तक। अंतिम सिरे मतलब कौन, टीलोडेंड्रिया तक पहुंच गया। ठीक, अंतिम सिरे टीलोडेंड्रिया तक पहुंच जाता है, मतलब अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। यह विद्युत आवेग, जो विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ था, जो विद्युत आवेग ग्रहण किया था, तो यह विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। देखिए सूचना कहां तक आ गई, यहां तक आ गई। अब यहां तक सूचना आने के बाद, यहां तक सूचना आने के बाद, टीलोडेंड्रिया तक सूचना आ जाने के बाद, यहां पर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको मुक्त किया जाता है। किसको मुक्त किया जाता है, रासायनिक पदार्थों का विमोचन किया जाता है, मतलब रासायनिक पदार्थ मुक्त किए जाते हैं। अब क्या होगा, ये रसायन रिक्त स्थान अर्थात सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक तो सूचना आ गई, लेकिन यहां तक सूचना आएगी कैसे, तो इनके बीच में दरार होती है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। अब यहां से सूचना कूद के तो आएगी नहीं, यहां पर तो कैसे आएगी, तो कुछ रसायन होंगे, यहां पर कुछ रसायनों का संश्लेषण होगा, और वो रसायन, जो रसायन होंगे यहां से, वो रसायन के द्वारा ही सूचना दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाएगी। तो वही लिखा हुआ है कि यह विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। अब देखिए एक तंत्रिका कोशिका से पहुंच गया, अब भाई दूसरी तंत्रिका कोशिका में भी तो डेंड्राइट्स होंगे भाई, जैसे एक तंत्रिका कोशिका वैसे दूसरी भी तंत्रिका कोशिका। तो यहां से रासायनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, वो रासायनिक पदार्थ सिनेप्टिक दरार को पार कर गए। किसको, सिनेप्टिक घुंडियां होती हैं तो उनमें दरार भी होती है, तो सिनेप्टिक दरार को पार कर जाते हैं, और सिनेप्टिक दरार को पार करने के बाद कहां पहुंच जाते हैं, जो इसके डेंड्राइट्स होते हैं, जो इसके डेंड्राइट्स होते हैं दूसरी तंत्रिका कोशिका के, तो दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक, आवेग प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार आवेग क्रमशः कार्यकारी अंगों, पेशी कोशिकाओं या ग्रंथियों तक पहुंच जाते हैं। मतलब इस प्रकार से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका, और जब तक इनको जहां तक पहुंचाना नहीं होता है वहां तक पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। और लास्ट में क्या होगा, अंत में क्या होता है, इस प्रकार आवेग जो होते हैं क्रमशः कार्यकारी अंग, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी पेशी कोशिका या ग्रंथि हो, तो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इस प्रकार आवेग क्रमशः कार्यकारी अंगों
कार्यकारी अंगों मतलब जैसे मान लो हमने किसी गर्म वस्तु को छू लिया तो हमारा कार्यकारी अंग कौन हो गया, हाथ हो गया। या हमारा पैर किसी कांटे या कील पर पड़ जाए तो कार्यकारी अंग कौन हो जाएगा, पैर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आवेग होगा वो कार्यकारी अंग, चाहे पेशी कोशिकाएं हो या ग्रंथि हो, वहां तक पहुंच जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिया है, इसको मैंने आपको चित्र के द्वारा पहुंचा दिया। ठीक, तो यहां से पहले डेंड्राइट से जाएगा कोशिकाकाय में, कोशिकाकाय से फिर कहां जाएगा, कोशिकाकाय से होता हुआ फिर एक्सान में जाएगा, एक्सान से फिर टीलोडेंड्रिया में जाएगा और टीलोडेंड्रिया से फिर सिनेप्टिक दरार में जाएगा। तो इस प्रकार से सूचनाएं जाती हैं। नंबर 1 यहां पर जाएगा, नंबर 2 यहां पर जाएगा, नंबर 3 यहां पर सूचनाएं जाएंगी, नंबर 4 इसमें पहुंचेगा और नंबर 5 यहां पर और नंबर 6 दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं में। देखिए आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि नंबर 1 पर सूचना कहां जाएगी, विद्युत आवेग के रूप में, फिर नंबर 2 पर कहां पहुंचेगी, फिर 2 से कहां पहुंचेगी नंबर 3 पर, 3 पर मतलब कौन सा, एक्सान पर, और एक्सान के बाद नंबर 4 पर किस पर पहुंचेगी, टीलोडेंड्रिया पर, और टीलोडेंड्रिया के बाद नंबर 5 पर कहां पहुंचेगी, सिनेप्टिक घुंडियां अर्थात सिनेप्टिक दरार में पहुंचेगी। फिर वहां पर रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण हो जाएगा और वो रासायनिक पदार्थ सिनेप्टिक घुंडियों के द्वारा दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाएंगे और दूसरी तंत्रिका कोशिका से फिर कहां पहुंच जाएंगे, नंबर 7। नंबर 7 कहां पर पहुंचेंगे, कार्यकारी अंग, कार्यकारी अंग तक पहुंच जाएंगे ये। ठीक, जो अंग है वहां तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से सूचना का प्रसारण हो जाएगा। इसको मैंने आपको नंबर के द्वारा भी बता दिया कि नंबर 1 पर कहां जाएगी, नंबर 2 पर कहां जाएगी, नंबर 3 पर कहां जाएगी, नंबर 4। आपको लिखना भी यही है, आपको यही लिखते जाना भी है कि नंबर 1 पर कहां जाएगी। और लेकिन ये ध्यान रखना कि विद्युत का जो रासायनिक जो सूचना है उसका प्रसारण कैसे होगा, विद्युत आवेग के रूप में होगा। जो वातावरण की सूचना है उसका प्रसारण किस प्रकार से होगा, विद्युत आवेग के रूप में होगा। ठीक, और ये विद्युत आवेग उत्पन्न कैसे होगा, रासायनिक क्रिया द्वारा होगा। तो नंबर 1 डेंड्राइट्स पर पहुंचेगी जो है सूचना विद्युत आवेग के रूप में। फिर नंबर 2 पर कहां पहुंचेगी, कोशिकाकाय साइटोन पर, फिर साइटोन से एक्सॉन पर, एक्सॉन से फिर टीलोडेंड्रिया पर, टीलोडेंड्रिया से फिर नंबर 5 पर सिनेप्टिक घुंडियों में, सिनेप्टिक घुंडियों से फिर रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण होगा और वहां से फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचेगा और फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका से फिर कार्यकारी अंग तक सूचना पहुंच जाएगी। इस प्रकार से सूचना का प्रसारण हो जाएगा। तो आप इसको नंबर से समझ सकते हैं, नंबर से समझेंगे तो आपको वो याद ही नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट इससे लिखते जाएंगे। ठीक, तो आज बस इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।